तदेशकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। नमस्ते। कल अपन ने 5 भावों में से 3 भावों के भेद भी देखे थे। औपशमिक भाव के कितने भेद हैं? कौन से? सम्यक्त और चारित्र। क्षायिक भाव के कितने भेद हैं? हाँ, कौन कौन से बता? हाँ हाँ हाँ। हाँ, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। एक क्षायिक भाव। शौक्षमिक भाव के कितने भेद हैं? हाँ, कौन कौन से? वही लक्षात ठेवायचं. हां. ज्ञानावरण के निमित्त से मन परिज्ञान, 4 ज्ञान और 3 कुज्ञान. हाँ हाँ. हाँ. और 5 लब्धि. हाँ हाँ. और मोहनीय के निमित्त से मोहनीय के क्षोभशम के निमित्त से दर्शन, मोहनीय के क्षोभशम से शावक्षमिक सम्यक्त्व, शावक्षमिक देश चारित्र, शावक्षमिक सकल चारित्र. ऐसे मोहनीय के 3 ऐसे याद रखो तो जल्दी याद होते हैं. दर्शनावरण ज्ञानावरण के निमित्त से 7 बताए, 4 ज्ञान और 3 अज्ञान. दर्शनावरण के निमित्त से 3 और अंतराय के निमित्त से 5 उसके क्षोभशम से, और मोहनीय के क्षोभशम से 3. सांगता काय अशा शौक्षमिक भावाचे? हां 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 3 हां 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 हां. मन परिज्ञान. हां. कुज्ञान. हां. तिकड नाही. दान लाभ बराबर. अब आगे औदैहिक भाव के भेद बताते हैं. और शोभशम कैसे घटित करना बताया था. चारित्र घटित करते समय और सम्यक्त्व. हाँ, इधर है. औदैहिक भाव के 21 भेद बताए. औदैहिक भाव जो है बंद. औदैहिक भाव के 21 भेद बताए हैं. इसके भी थोड़ा सा एक ऐसा मतलब आठों कर्मों के निमित्त से होता है औदैहिक भाव. आठों कर्मों के निमित्त से सामान्य औदैहिक भाव होता है, लेकिन इसमें सब नहीं लिए हैं, कुछ लिए हैं. ऐसे ये भी है ना, शौक्षमिक भाव के अपन 18 बोलते हैं, 18 ही होते हैं ऐसे नहीं. जो 12 अंग के हैं उसके अलग अलग भेद किए हैं. ऐसे धौला में बहुत सारे भेद किए हैं. त्याच्या खाली घाल पिंच. हां, आत घाल त्याच्या. हां, घाल बस. हां, इकडे सरका. हां, बस. नाही पडत. पडत नाही. आगे. हाँ, चलो. क्या बता रहे थे मैं? क्षायिक भाव के 9 ही भेद किए हैं ना, उसमें बहुत सारे भेद किए. क्रोध का नाश हुआ तो एक भाव क्षायिक क्रोध. मान का क्रम से नाश होता है ना, क्षायिक मान, क्षायिक माया, क्षायिक लोभ, ऐसे बहुत सारे भेद किए हैं उसमें. क्षायोपशमिक के भी बहुत भेद किए. 12 अंग का क्षोभशम अलग अलग, उसके निमित्त से होने वाला क्षौपशमिक भाव ऐसे अलग अलग लिए हैं. 14 पूर्व, 11 अंग वगैरह सब. अब औदैहिक भाव के यहाँ पर अपने संक्षेप से हैं, उतना देखते हैं. तो औदैहिक भाव में पहले लिए गति.
मतलब नाम कर्म में गति नाम कर्म है ना, वो जीव विपाकी है। तो उसके उदय से जो जीव के भाव होते हैं, मनुष्य नरक गति नाम कर्म का उदय हुआ तो वहां पर नरक गति रूप भाव, मतलब उस जिस गति में जीव जाता है वैसे उसके भाव बनते हैं। तो उसको ही वास्तव में गति कहते हैं। तो चार गति ये अवदैहिक भाव है। मनुष्य गति, वो गति मतलब वो क्षेत्र नहीं लेना, जीव के भाव लेना। जैसे हमें मनुष्य रूप भाव हो रहे हैं ना, मुझे पैसा कमाना चाहिए, हाँ, खाना बनाना, खाना, व्यवहार करना, ये सब मनुष्योचित व्यवहार है ना। ये नरक में नहीं पाया जाता है या तिरंज में नहीं पाया जाता है, ये मनुष्य में ही पाया जाता है। तो जिस गति में जीव जाता है वैसे ही भाव उस जीव के बनते हैं। हाँ, इसलिए चारों गति को अवदैहिक भाव कहा है। तत्वार सूत्र के क्रम से याद रखो तो भी चलेगा। गति चार, कषाय, गति कषाय, कषाय तो पता ही है मोहनीय के उदय से। यहाँ पर चार ही सामान्य रूप से लिए हैं, ऐसे विस्तार से लेंगे तो 25 कषाय बनेगी। अलग अलग बनेगे ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, हाँ, प्रत्याख्यानावरण, संजीवलन, हास्य, ये भी अवदैहिक भाव है सब। लेकिन यहाँ संक्षेप में चार ही लिए हैं। वहां पर जो अवधोला में खेलते समय सब अलग अलग 25 कषाय लिए हैं ऐसे। तो कषाय चार, क्रोध मान माया लोभ। ये मोहनी के निमित्त से लिए। और उसमें से जो नौ नौ कषाय में 3 वेद है उसको भी अलग से अवदैहिक भाव में लिया। पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये भी मोहनीय कर्म के निमित्त से ही अवदैहिक भाव है। गति कषाय लिंग, लिंग बोला उसको, उसको वेद कहते हैं। वेद 3 लिंग, गति कषाय लिंग और मिथ्या दर्शन, हाँ, वेद लिया ना 3, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन, ये भी मोहनीय के निमित्त से हो गया। दर्शन मोहनीय, ये चारित्र मोहनीय आया, इसमें बाकी के सब गर्भित समझना। 4 में 16 कषाय गर्भित समझना, 3 वेद में बाकी के 9 कषाय गर्भित है ऐसा समझना। और मिथ्या दर्शन, दर्शन मोहनीय के निमित्त से एक मिथ्या दर्शन। नाम कर्म के बाकी के सब भेद जाति वगैरह सब इसमें गर्भित करना गति में, अलग से नहीं दिए हैं। और मिथ्या दर्शन, असंयम, ये भी मोहनीय के निमित्त से है। असंयम रूप एक भाव सामान्य, पीछे पीछे। असंयम भाव जो है वो भी मोहनीय के उदय से ही होता है। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का उदय रहते हुए असंयम भाव रहता है। असंयम, मिथ्या गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना, सिद्ध असिद्धत्व और लेश्या, और एक कुछ रह गया अज्ञान, अज्ञान 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 एक रह गया। अज्ञान, ज्ञानावरण कर्म के उदय से, जब तक ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा सामान्य एक अज्ञान का, उसको मतलब ज्ञान न होना, ये अज्ञान है वहां पर, अज्ञान रूप भाव। और असिद्धत्व, आठों कर्मों का जब तक एक भी कर्म का उदय तो सिद्ध नहीं होता है ना, तो 14 गुण स्थान तक यह असिद्धत्व भाव रहता है आठों कर्मों के उदय में, हाँ, सिद्धत्व भाव है। और लेशा, ये योग और कषाय दोनों मिलकर के, कषाय से अनुरंजित, कषाय से अनुरंजित जो योग की प्रवृत्ति है, मन वचन काय की प्रवृत्ति, उसको लेशा कहते हैं। ये मोहनीय कर्म और योग दोनों मिला करके हैं। तो लेशा कितनी है? 6 है। इसका अभी लेशा मार्गणा आएगी, इसमें मार्गणा में, उसमें उसका खुलासा है सब। लेशा के 6 भेद कौन कौन से हैं, सब आएगा इसमें। इसमें नाम ही दिए केवल, ऐसे ज्यादा खुलासा नहीं किया लेकिन नाम दिए उसमें।
इसके तो सभी के नाम पता है। अलेशा 6 कौन सी है? कृष्ण, नील, कापुत, ये 3 अशुभ लेशा कहलाती है। हाँ? कृष्ण मतलब ज्यादा तीव्र कषाय है, और थोड़ी उससे थोड़ी मंद लेकिन है अशुभ ही नीलेशा, और उसे थोड़ी मंद हाँ क्या है कापोतलेशा, लेकिन तीनों के भी परिणाम कैसे हैं? हाँ, अशुभ ही है। हाँ, पाप रूप परिणाम है यहाँ पर। और पीत पद्म शुक्ल, ये 3 शुभ लेशा है। ये मंद कषाय रूप परिणाम है। यह सब अशुभ लेशा में क्या है? दूसरों के साथ वैर धारण करना, दूसरों की निंदा करना, स्वयं की प्रशंसा करना, ऐसे सब परिणाम, युद्ध करना, झगड़ा करना, ये सब अशुभ लेशा में आएगा। कोई अपनी स्तुति करता है तो खुश होना, स्वयुद्ध में मुझे मरण प्राप्त हो, उसे मतलब वीर मरण प्राप्त करना, ये सब अशुभ लेशा में ही आता है। और सब दयारू परिणाम, परोपकार, दूसरों की स्तुति करना, अपने दोषों की आलोचना करना, इत्यादि सब परिणाम ये सब शुभ लेशा के हैं, पीत पद्म शुक्ल के। ये कम शुभ है, उससे ज्यादा शुभ है, ये शुक्ल उससे भी ज्यादा है। एकदम समतारूप परिणाम, मध्यस्थ भाव, शुक्ल लेशा में पक्षपात न होना, ये सब शुक्ल लेशा है। तो ऐसे ये 6 प्रकार की लेशा है। तो ये भी औदयिक भाव है, मतलब मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से जो योग की प्रवृत्ति, मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है। जैसे अभी एक ही घटना होती है तो उसके लिए लेशा का उदाहरण देते हैं ना। जैसे 6 पथिक जा रहे थे जंगल में और उनको भूख लगी, तो फिर सबको फल का, अब जंगल में क्या मिलेगा? फल खाएंगे। तो फिर एक वहां पर पेड़ था फलों से भरा हुआ, तो फिर 6 विचार करते परस्पर में। एक व्यक्ति वो कहता है कि ऐसा अच्छा होगा कि पूरा वृक्ष ही अपन मूल जड़ सहित उखाड़ेंगे तो पूरे फल अपन खा सकते हैं। इसको मूल से उखाड़ दो, ऐसा कहता है। दूसरा कहता है कि मूल से क्यों उखाड़ना, मूल रहेगा तो पुनः आएंगे फल, तो उसको जो ऊपर का फांदा क्या बोलते उसको, अपन बुंदा म्हणतो त्याला, वहां से तोड़ देंगे तो नीचे जड़ भी रहेगी लेकिन सब फल मिल जाएंगे अपने को। तो वो पहले इसकी अपेक्षा उसके कषाय थोड़े मंद है। फिर तीसरा व्यक्ति बोलता है कि इतनी बड़ा शाखा भी क्यों तोड़ना, अपन उनकी जो एक एक फांदी है उसको तोड़ेंगे तो अपने को फल खाने को मिलेंगे। तो चौथा बोलता है इतने भी बड़ी बड़ी फांदियां क्यों तोड़ना, जो छोटी छोटी डाली बोलते उसको, वो तोड़ेंगे तो अपने को वो पूरा पेड़ रहेगा और फल मिलेंगे। मतलब वो सब उत्तरोत्तर जो लोग हैं उन 6 के विचार कैसे अलग अलग है, वो किस कारण से आ गए, उनके अंदर में वो लेशारूप परिणाम, उससे वो प्रवृत्ति हो रही उनकी मन की प्रवृत्ति ऐसे। और पांचवा कहता है कि डाले भी क्यों तोड़ेंगे, वो फल खाले तोड़ करके खाएंगे तो काम चलेगा अपना। फिर छठा बोलता है कि ऊपर सब पेड़ के तो फल पके हुए नहीं हैं, तो जो पक करके नीचे गिरे हैं उसको अपन इकट्ठा करके खाएंगे तो अपना पेट भरेगा, ऐसा विचार करता है। तो उत्तरोत्तर उन सबके कषाय मंद मंद है। ऐसे ही कोई भी आप देखो मीटिंग के समय देखो सबके विचार कैसे कैसे निकलते हैं। कोई एक और भी कहा हमने तो सबके अलग अलग विचार, वो अंदर की कषाय के अनुसार, उनकी लेशा के अनुसार वो परिणाम होते हैं। जिसके जैसे कोई और कुछ घटना घटित होती है तो सबको समान दुख नहीं होता है, जिसकी जैसी लेशा उसके अनुसार उसको दुख होता है। तो ये सब जीव के लेशा का जो परिणाम है वो अंदर के कषाय के अनुसार जो उसकी योग प्रवृत्ति होती है मन वचन काय की, उससे वो लेशा मानी जाती है। तो और ये बदलती रहती है, कोई हमेशा एक ही रहती है ऐसा नहीं।
कभी आप देखो वो आरोही क्या करती है, बहुत जिद करती है, तो आपको क्या होता है, एकदम क्रोध आता है, फिर उसको एक चमाटा मारो, ऐसा होता है? आपको कृष्ण लेशा हो जाएगी उस समय है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि क्यों हमने उसको डांटा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा आपके परिणाम शांत हो गए, तो क्या हो गई, हाँ, उसको आपने चुचकारा, मतलब उसको लिया, प्रेम किया, तो आपके कशा एकदम मंद हो गई, तो पुनः पीत लेशा हो गई। मतलब कृष्ण लेशा बदलते बदलते एकदम कृष्ण से पीत नहीं होती है, क्रम से होते होते जाएंगे, कृष्ण से नील होगी, नील से कापत होगी, कापत से पीत होगी, ऐसे क्रम क्रम से बदलती जाती है। एकदम तीव्र कषाय से एकदम मंद कषाय नहीं होती है, बीच में भले जल्दी जल्दी हो, लेकिन परिवर्तन क्रम से होता है ऐसे। और फिर ऐसे अपन आए मंदिर में, वहां से घर से निकले, अपने मतलब दर्शन के परिणाम हुए थे, फिर जैसे जैसे मंदिर आने लगा तो अपने भाव और विशुद्ध विशुद्ध बढ़ते जाते हैं, फिर आते हैं तो मानस स्तंभ देखते हैं तो और एकदम आनंद आता है, मतलब अपने परिणामों की विशुद्धि के तेल बढ़ते, मतलब वो शुभ लेशा बढ़ती जा रही है, पीत से शुक्ल की तरफ जाते, भगवान को देखा, फिर स्तुति बोली, तो और अपने परिणामों में विशुद्धता बढ़ी, स्वाध्याय सुना, तो ऐसे लेशा का क्या होता है, रहता है, परिवर्तन होता रहता है। अब वो गुणस्थान के अनुसार कौन सी कहाँ पर लेशा, सब आगे घटित करेंगे, उसको उस समय देखेंगे। तो ये औदैक भाव है सब, मतलब कर्म के उदय के निमित्त से जो भाव होते जीव को, उसको औदैक भाव कहते हैं। ऐसे असह्य, ये अज्ञान ज्ञानावर कर्म के निमित्त से हो गया। और कुछ रह गया क्या? हो गया ना, बराबर। असिद्धत्व आठों कर्मों के उदय से है, सामान्य भाव है वो, एक भी कर्म का उदय तो सिद्धपना नहीं प्राप्त होता, सिद्धत्व। अब आगे पारिणामिक भाव के भेद बताते हैं। औदैहिक भाव क्या है समझ में? गति 4, गशाय 4, वेद 3, मिथ्या दर्शन, असंयम, असिद्धत्व और अज्ञान, अज्ञान और असिद्धत्व और शैलेशा, ज्यादातर मोहने के निमित्त से दिए हैं। ये ज्ञानावरण कर्म, ये आटो कर्म, ये 3, 4 और 5, ये सब मोहने के निमित्त से है, और ये नाम कर्म के निमित्त से गति। अब इसके अलग अलग नहीं दिए, लेकिन सबके आयु भी औदैहिक भाव होती है, मतलब वो गति में गर्भित कर दिया उसको। गोत्र भी, हाँ, भेद उसमें सभी आघाती कर्म इसमें गर्भित हो गए, आघाती कर्म के सभी भेद। आगे पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं, जीवत्व, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो ये इसको पारिणामिक भाव क्यों कहा कि किसी एक कर्म के निमित्त से नहीं हुए हैं, मतलब किसी कर्म के उदय उपशम शम के नहीं हुए हैं। तो जीवत्व तो अपने में जीवपना जो है वो किस कर्म के उदय से है? नहीं, वो स्वाभाविक ही है। इसमें जीवत्व नहीं, अपने में जीवत्व है। तो ये स्वाभाविक ही परिणाम है, अनादिकाल से है, किसी ने नया बनाया नहीं है, अकृत्रिम है, इसलिए इसको पारिणामिक भाव कहा है। अब ये जीवत्व में भी 2 प्रकार करते हैं, अशुद्ध जीवत्व और शुद्ध जीवत्व। ऐसे शुद्ध जीवत्व वास्तविक जो है वो पारिणामिक भाव है, और अशुद्ध जीवत्व मतलब 10 प्राण के निमित्त से जो अपना व्यावहारिक जीवन चल रहा है, 10 प्राणों से जी रहा है, यह अशुद्ध जीवत्व है। तो इसको ये तो उसके लिए तो कर्म का उदय निमित्त है ऐसे अशुद्ध जीवत्व के लिए, लेकिन जो शुद्ध जीवपना है, चैतन्य रूप प्राण है, उसको धारण करता है, वो शुद्ध जीवत्व है। और 10 प्राणों से जीना वह अशुद्ध जीवत्व है, वो सिद्धों में नहीं है। शुद्ध जीवत्व तो सभी में है,
एक केंद्र से लेकर सिद्धों तक। और ये समझने लायक है, मतलब ऐसे प्रत्येक भाव अपन जो नया धारण करते तो वहां पर जाते ही वहां पर प्राण मिलते हैं। उस प्राण से वो पर्याय में जीवन चलता है। पुनः वो जब आयु कर्म का अभाव होता है तो पुनः वो प्राण नष्ट होते हैं, तो दूसरे प्राण प्राप्त होते हैं। तो ये अशुद्ध जीवत्व तो क्या है, सादे शांत उत्पन्न होता रहता है, नष्ट होता रहता है। लेकिन जो शुद्ध जीवत्व है वो अनादिकाल से है और कैसा है, परनिरपेक्ष है। उसको किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, अकृत्रिम है। तो जो अपन ध्यान करते हैं तो उस ध्यान काल में इस शुद्ध पारिणामिक भाव का ध्यान किया जाता है। शुद्ध जीवत्व रूप जो पारिणामिक भाव है। कुल यहाँ पर जीव के कितने भाव बताए, 53 भाव बताए। औपशमिक के 2, औपशमिक के 2, क्षायिक के 9, स्वावशमिक के 18, औदैहिक के 21 और पारिणामिक के 3। 21 और 18 39 और 3 42, 42 और 9 51 और 2 53। ये 53 भाव है। इन 53 भाव में एक शुद्ध जीवत्व अलग करो, बाकी सब 52 भाव जो है वो सब पर्याय रूप है। वे शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है, अनादिकाल से नहीं है, नित्य नहीं है। बाकी सब औपशमिक भाव जब कर्म का उपशम हुआ तब प्रकट हुआ। इसके पहले था क्या, औपशमिक, सम्यक, तो औपशमिक चारित्र। क्षायिक मतलब कर्म का क्षय होने पर वे प्रकट हुए 9 भाव। वो अनादिकाल से नहीं थे, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। बाकी के सभी क्षायिक भाव कर्म का क्षय होने पर प्रकट होते हैं। और औपशमिक भाव भी कर्म का क्षोपशम से साधी शांत है, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। मति ज्ञानादिक जो है वो, तो 18 भाव वो भी ध्रुव नहीं है, वो भी पर्याय रूप ही है। 21 औदैहिक भाव है, वो भी गति बदलती रहते, कषाय बदलती रहते, वेद, ये सब अध्रुव है, ये सब पर्याय रूप भाव है। और पारिणामिक भाव में भव्यत्व और अभव्यत्व ये भी अशुद्ध ही भाव है, ये शुद्ध नहीं है। तो एक जो जीवत्व भाव है वो शुद्ध जीवत्व, वो पारिणामिक भाव कहते हैं उसको। ध्यान काल में इसका अवलंबन लिया जाता है और बाकी सब 52 भावों से भिन्न है। वो जो शुद्ध जीवत्व है वो कैसा है, कुछ भी कितना भी परिवर्तन हो गया, आप एक केंद्र से पंचेंद्र में गए, पंचेंद्र से द्विंद्र में गए, या तीव्र कषाय मंद कषाय हुई, कुछ भी हुआ तो भी उसका नाश होता है क्या, नहीं होता है। एक केंद्र में भी गया तो वो है। तो इसलिए शुद्ध निश्चय से शुद्ध जीव जो है वो कैसा है, शुद्ध पारिणामिक भाव स्वरूप है। शुद्ध जीवत्व रूप जो पारिणामिक भाव स्वरूप है उसका हम अवलंबन लेते, वो सदैव है ही। और वो कैसा है, ना संसार रूप परिणमित होता है, ना मोक्ष रूप परिणमित होता है। तो संसार अवस्था में भी है और मोक्ष अवस्था में भी है। संसार पर्याय उत्पन्न होती रहते, नष्ट होती है, और मोक्ष पर्याय भी उत्पन्न होगी तो भी उसका नाश नहीं होगा। वो संसार और मोक्ष दोनों पर्याय में समान ही रहता है। सिद्धों में भी है, एक केंद्र में भी है, द्विंद्र, त्रिंद्र, चतुर्न्द्र, पंचेंद्र सभी में पाया जाता है। इसलिए द्रव्य संग्रह में सव्वे शुद्धाहु शुद्ध ने, सभी जीव शुद्ध नहीं से शुद्ध है, मतलब निशुद्ध निश्चय से देखो तो ये पारिणामिक रूप शुद्ध जीवत्व भाव सभी में पाया जाता है। उस शुद्ध जीवत्व में ही क्या होता रहता है, कर्म आदि के निमित्त से वहां पर भले ही पर्याय में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन शुद्ध जीवत्व का कभी नाश, वो अन्वय रूप सभी में पाया जाता है, उसको व्यापक कहेंगे। वो शुद्ध जीवत्व रूप पारिणामिक भाव है, वो कैसा है, अनादिकाल से तो आपकी पर्याय बदलती रही, लेकिन वो तो सब पर्याय में आता गया, अभी भी है क्या, देखते हैं क्या उसको, है, लेकिन उसको देखने की दृष्टि नहीं हमारे पास में। शुद्ध पारिणामिक कैसे देखना अपने को, शुद्ध जीवत्व रूप। तो इस मनुष्य पर्याय से भी भिन्न, इस औदैहिक भाव से भी भिन्न,
ऐसा जो केवल चैतन्य प्राण को धारण करने वाला है वो शुद्ध जीवत्व है। इसकी पहचान वो उसको इसको जानना ही सम्यक दर्शन है। बस इसको पहचानना और इसको मैं रूप से ग्रहण करना। जहाँ हमेशा बोलते हैं मैं सहज ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो इसको जब जानते तो वो शुद्ध पारिणामिक भाव को हमने ग्रहण किया, शुद्ध पारिणामिक भाव रूप से स्वयं को देखा, तो वह सम्यक दर्शन है। सभी पर्यायों में व्यापक एक अनादि अनंत ध्रुव अखंड न्यायक भाव मैं हूँ, ऐसा जब हम अंतरंग में वेदन करेंगे तो उसको सम्यक दर्शन ये संज्ञा है। और अशुद्ध जीवत्व तो हर पर्याय में उत्पन्न नष्ट होता जा रहता है। मतलब 10 प्राण उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। तो 10 प्राणों से जीना या शुद्ध जीवत्व है और शुद्ध चैतन्य प्राण से जीना है शुद्ध जीवत्व है। तो वो परनिरपेक्ष अकृत्रिम अनादि अनंत ध्रुव नित्य है। और भव्यत्व और अभव्यत्व वो ये भी वास्तविक पारिणामिक भाव नहीं है। ये भी वास्तविक देखा जाए तो ये असिद्धत्व के ही, हाँ, ये 2 रूप है। मतलब जिसमें सिद्ध पर्याय प्रकट होने योग्य है वह भव्यत्व है, और जिसमें सिद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती है या कोई भी सिद्ध संवेदनशील पर्याय प्रकट नहीं होते वो अभव्यपना है। तो ये भव्यपना अभव्यपना आने के लिए कोई कारण नहीं, इसलिए इसको पारिणामिक भाव में डाला। जिसका असिद्धत्व नष्ट होगा वह भव्य है और जिसका असिद्धत्व नष्ट नहीं होगा वह अभव्य है। तो इसलिए एक अपेक्षा से इसको औदैक भी कहा है और एक अपेक्षा से उसको पारिणामिक कहा है। धवला में दोनों विवक्षा ली है उन्होंने, इसे भव्यत्व अभव्यत्व को पारिणामिक भी कहा और औदैक भी कहा। तो हाँ हाँ, लेकिन किसी एक कर्म ऐसा नहीं कि जिसके कारण से जो भव्य हुआ, हाँ, इसलिए उसको पारिणामिक कहा है। हाँ, कोई ऐसा एक कर्म नहीं कि जिसके कारण से वो अभव्य है। उसके कर्मों का जिसका असिद्धत्व भाव का नाश होता है वह भव्य है। मतलब सिद्ध पर्याय जिसमें प्रकट होती है और जिसमें असिद्धत्व का नाश नहीं होता है वह अभव्य है, अभव्यपना है ऐसा। इसलिए उसको औदैक भी, असिद्धत्व जैसे औदैक भाव ऐसे ही है, उसके ही 2 एक ही भेद ऐसे। अब यहाँ पर यहाँ जो विवक्षा वो ले लो कि भव्य, कोई जीव में भव्यत्व किसी ने डाला नहीं है क्या, किसी कर्म के निमित्त से नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से है। कोई जीव अभव्य या कोई जीव भव्य है, ये किसी ने ऐसा तय किया नहीं है कि ये अभव्य हो जाए और ये भव्य हो जाए, वो अपने आप स्वाभाविक है, इसलिए उसको पारिणामिक कहा है। तो ये 3 पारिणामिक भाव का है, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो ये सब 53 भाव जान करके हमें इसमें क्या भाव ग्रहण करना है। देखो, जब आप शुद्ध जीवत्व भाव को ग्रहण करेंगे तब आपके जीवन में पहली बार प्रथमोपशम सम्यक्त होगा। ये 3 औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, औपशमिक भाव, ये मोक्ष के कारण है। शुद्ध पारिणामिक भाव जो है वो मोक्ष का कारण नहीं है, लेकिन वो आश्रय है। उसका आश्रय लेने से 3 भाव प्रकट होते हैं, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षापशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। ये कैसे प्रकट होंगे? जब हम शुद्ध जीवत्व का ध्यान करेंगे, उसको लक्ष्य बनाएंगे, उस रूप अपना उपयोग करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, शुद्धोपयोग। ये शुद्ध जीवत्व को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से जानना, उसको ही शुद्धोपयोग ये संज्ञा दी है। तो लोगों को शुद्धोपयोग में क्या लगता है कि शुद्ध जब होगा प्रकट तभी शुद्धोपयोग है। ऐसा नहीं, निचले गुण स्थानों में भी जब वो अपने उपयोग में अपने शुद्ध जीवत्व को ग्रहण करता है तो उस उपयोग को भी शुद्धोपयोग कहा है। वो चारित्र मोहनीय का अभाव होने पर जो शुद्धता प्रकट होती है तो उसकी अपेक्षा से उस उपयोग को शुद्धोपयोग कहते हैं। वो ऊपर के गुण स्थानों की अपेक्षा 11वें 12वें गुण स्थान में, पूर्ण मोहनीय का अभाव का होता है 11वें में, तो वहाँ 11वें में जो शुद्धोपयोग है वह मोहनीय के अभाव में है पूर्णता। और नीचे 14 आदि गुण स्थानों में आंशिक रूप से वहाँ पर मोहनीय का उपशम हुआ है इस अपेक्षा से, और वहाँ उपयोग शुद्धात्मा के सन्मुख है, इसलिए उसको शुद्धोपयोग कहते हैं। ऐसे विवक्षा भेद से वहाँ पर लगाना चाहिए। ठीक है,
अब ये 5 भावों के भेद हो गए, हाँ? परिणामिक भाव, औपशमिक, शायिक, सौपशमिक, औदिक और परिणामिक। अब आगे प्रश्न किया है कि संज्ञा, हाँ, किसे कहते हैं? संज्ञा मतलब इच्छा, हाँ, अभिलाषा। संज्ञा कशाला म्हणतात? अभिलाषेला, इच्छेला संज्ञा म्हणतात. आपण संज्ञा म्हणजे नाव म्हणतो तो नहीं घ्यायचा इथं अर्थ. संज्ञा का अर्थ नाम है वो नहीं लेना. संज्ञा का अर्थ एक अंदर में इच्छा उत्पन्न होती है, तो उसको एक विशिष्ट नाम दिया हुआ है उस इच्छा को. ऐसे संज्ञा कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की है. आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा. मतलब जब आसाता कर्म की तीव्र उदय और उदीर्णा होती है तो और पेट खाली होता है तो वहाँ पर क्षुधा वेदना होती है, तो वहाँ उस समय आहार ग्रहण करने की इच्छा होती है, तो वह आहार संज्ञा है. हमेशा भूख लगती है कि अपने को? सामान्य तो उसका उदय रहता है हमेशा, असत्ता का उदय, लेकिन जब तीव्र उदय आता है और उदीर्णा होती है तीव्र, तब वहाँ पर भूख लगती है, तब उसको आहार संज्ञा कहते हैं. आहार को कोई चीज बना रहे, देख लिया, वो निमित्त है आहार संज्ञा के लिए. आप बाजार में जाते हो, ऐसा सब फल वाले कैसे उसको रचा करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता है ये देखेंगे तो उनको लेने के भाव होंगे. कैसे ऐसा वैसा नहीं रखते उसको. मिठाई के दुकान में जाओ तो मिठाई कैसे जमा करके रखते हैं, तो उस आकार को उसको देख करके जीवों को लेने के भाव होते हैं, तो ये इच्छा उत्पन्न होती है. आहार संज्ञा. भय संज्ञा मतलब ऐसे कोई विचित्र या भयंकर ऐसे रूप को देखने पर वहां से दूर होने की इच्छा होना. यहाँ पर भय की इच्छा मतलब क्या लेंगे? वहां से पलायन की इच्छा होती है. सांप आ गया, भाग जाते हैं. कोई वाघ सिंह दिखाई दिया, या कोई ऐसा भयंकर प्राणी दिखाई दिया, डाकू चोर वगैरह या भूत वगैरह पिशाच वगैरह, तो वहां से पलायन करने की इच्छा करता है. ये क्या है? भय संज्ञा है. और मैथुन संज्ञा, जब स्त्री और पुरुष एकत्र आ जाते तो वहां पर विषय की इच्छा हो जाती, तो वो मैथुन संज्ञा है. और परिग्रह संज्ञा, लोभ, कोई भी चीज देखते तो उसको लेने के भाव होते, लेने की इच्छा होती है, ग्रहण करने की, वो परिग्रह संज्ञा है. जाते जाते ड्रेस देख लिया, मुझे ऐसा ड्रेस खरीदना है, ऐसा ऐसी साड़ी लेना है, अमुक वस्तु लेनी है. किसी का पेन देख लिया तो एक बहुत बढ़िया पेन है, मुझे ऐसा पेन चाहिए, मतलब तुरंत वो अंदर में उसको प्राप्त करने की इच्छा होना, ये परिग्रह संज्ञा है. भले परिग्रह न हो, लेकिन परिग्रह संज्ञा बहुत हो सकती है. जिसके पास बहुत परिग्रह है उसको परिग्रह संज्ञा उसको भी है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं, भिखारी है, तो भी उसके पास परिग्रह संज्ञा, क्योंकि उसको इच्छा है ना ग्रहण करने की, वो परिग्रह संज्ञा है. चींटी आदि को भी देखो, चारों संज्ञा है. उनको भी वो थोड़ा सा इतना सा माल मिलता है तो उसको ढो करके, जैसे आप, मुझे तो कल वो खोबरे का टुकड़ा लेके जा रहे थे चींटियां, मैंने कहा देखो बोरी लेके जा रहे वो, उनकी अपेक्षा वो बोरी है ना. हम 100 किलो की बोरी यदि कोई आदमी लेता है तो कितना वजन होता है उसको, और वो चींटी इतना बड़ा खोबरे का टुकड़ा लेके जा रहे हैं, तो 3-4 चींटियां मिलकर के उसको ले जाते हैं. तो आहार संज्ञा, उसको ले जा करके अपने घर में रख देते हैं, ऐसे इकट्ठा करते हैं खाने के सामान. आहार संज्ञा पड़ी है उनको. थोड़ा सा ऐसा करो तो भी डर करके इधर उधर भाग जाती है. भय संज्ञा भी है उनके कुछ मैथुन संज्ञा भी होती है, चीटा चीटी वगैरह से देख करके. और परिग्रह संज्ञा भी है. सब थोड़ा सा टुकड़ा दोरा ये सब ले जा करके रखते हैं ना उसको, तो परिग्रह संज्ञा भी है उनके पास में. ऐसे एक केंद्र को भी है चारों संज्ञा, पेड़ इत्यादि को भी. वो व्यक्त सब नहीं दिखाई देते अपने को, लेकिन उनको भी चारों संज्ञा है. उनके नीचे धन गड़ा हुआ है, तो उनकी जो मूलियां है ना, जड़, उधर जाती है, वो उसको घेर लेती है उस परिग्रह को. तो परिग्रह संज्ञा भी पड़ी है उनके पास में.
पानी भी नहीं डालते तो प्रफुल्लित हो जाते हैं, मतलब वो आहार संज्ञा है, भय संज्ञा है। कोई उसको हाथ लगाते तो एकदम डर जाते वो भी, ऐसे भय संज्ञा भी है। तो इस प्रकार ये सभी संसारी जीवों को 12वें गुणस्थान, मतलब गुणस्थान के अनुसार है, वहाँ पर ये संज्ञा पाई जाती है 10वें गुणस्थान तक। आगे हाँ, सभी जीवों में है चारों संज्ञा। हाँ, पानी सभी पृथ्वी अपने को व्यक्त दिखाई नहीं देता है, लेकिन है उनमें 400। टाइम हो गया है। शुरुआत हो गई तो उसको साधी बोलते हैं, और लास्ट एंड हो गया तो शांत बोलते हैं। आदि सहित अंत सहित, स आदि साधी, स अंत शांत। और अनादि अनादि, ज्याला आदि नाही ते अनादि, आणि ज्याला अनंत अनंत, त्याला अंत नाही त्याला अनंत म्हणायचं। तो इस प्रकार ये बताया। अब कल से मार्गना चालू हो जाएगी, जो 14 मार्गना है उस मार्गना का भेद प्रभेद सब। ये मार्गना भी जब समझ में आती है ना, तो सब ये जीव कांड कर्मकांड वगैरह ग्रंथ समझ में आने लगते हैं। ये 14 मार्गना भी अच्छी होनी चाहिए। 14 मार्गना 14 मार्गना हो जाएगी 5-6 दिन में। फिर जीव समास वो सरल है। जावाने के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। देव भजो अरिहंत नित्य।